आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की मिठाई, जो घर पर ही बन करके तैयार होती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसको मीठी मठरी भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कटोरी आटा। गेहूं का आटा आप ले सकते हो, अगर आपको पसंद है तो मैदा भी ले सकते हो। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तिल और थोड़ा सा चुटकी भर के नमक और 2 चम्मच हम डालेंगे घी। घी मोयन के जैसा यहाँ पे काम करता है, हमको कुछ भी गर्म नहीं करना है। ऐसे ही घी डालेंगे और हर तरफ से घी को लगाना है आटे को। तो अच्छी तरीके से हाथ से उसको मसल मसल के आटे को घी को रगड़ के लगाना है। इससे क्या होगा, हमारी जो रेसिपी है वो क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से आटा बना करके रखेंगे। अब इस आटे को हमको लगाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि बहुत एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है और एकदम हार्ड भी नहीं बनाना है। मीडियम सॉफ्ट आटा हमको बना करके उसको 5-10 मिनट ढक करके रखेंगे। अब इधर जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी हमने बनाते वक्त जितना हमने गेहूं का आटा लिया था उससे आधा हमको लेना है शक्कर। और शक्कर हमको अगर नहीं लेनी है तो हम गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन जितना भी आटा लिया था उससे हाफ़ क्वांटिटी में हमको शक्कर या गुड़ को लेना है। अब हम इसके अंदर आधा पानी डालेंगे, जितनी शक्कर ली थी उससे आधा क्वांटिटी में पानी डालेंगे और मीडियम गैस पे उसको चलाते रहना है, नीचे से चक्कर लगनी नहीं चाहिए। अब जो चाशनी बनी है कि नहीं बनी है, इसको देखने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना रहता है। तो इसीलिए थोड़ी देर के बाद चम्मच के ऊपर एक कोड बना के चेक करेंगे। एक तार बनने तक चाशनी हमको बनानी है। अब इधर हम क्या करेंगे, एक कटोरी में 2 चम्मच हम लेंगे आटा और उसमें 2 चम्मच घी डाल के एक साटा बना करके रखेंगे। मतलब हमको पेस्ट बना करके रखनी है। आटे में सिर्फ घी डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट के पेस्ट बनाने के। अब हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है, इसको लेंगे हम चकले पे और अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अब इसको और सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा मसलना ज़रूरी है। ये पूरा एक साथ हो जाता है और फिर हमारा जो भी रेसिपी है वो बहुत अच्छे से बन करके तैयार होती है। तो इसलिए इसको मसलना बहुत ज़रूरी होता है। तो 5 मिनट तक अच्छे से इसको मसल लेंगे और इसको इस तरह से बेल के, मतलब हाथ से ही थोड़ा सा लंबा करके रखेंगे ताकि अच्छे से हमको इसके टुकड़े करना है। तो प्रॉपरली उसको टुकड़े करने के लिए इस तरह से रोल करके चकले पे रखेंगे। टुकड़े करने के लिए एक चाकू लेंगे और सेम साइज़ के हमको टुकड़े करके लेना है। ये इसलिए लेना है कि जो भी हम उसकी रोटी बनाएंगे ना, तो सेम साइज़ की रोटी बनना चाहिए, इसलिए हमने इसको तोड़ करके लिया था। अब इसके गोल गोल रोल करके बॉल बना के दूसरे कटोरी में या दूसरे बर्तन में उसको रख देंगे। तब तक क्या करेंगे, एक एक हम उसको बॉल लेंगे आटे का और उसको छोटी छोटी रोटी में बेल लेंगे। बेलने के बाद हम साटा जो लगा करके रखा था ना, उसको अच्छी तरीके से रोटी को फैलाकर लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी की भी रोटियां बना के एक दूसरे के ऊपर उसका लेयरिंग करते जाएंगे और धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा रोटी पूरी तरह से पतली नहीं बेलना है, थोड़ा सा बेलने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसका स्टॉक बना करके लेना है। देखिए मेरी 7 से 8 रोटियां यहाँ पे बन करके तैयार हुई थी और मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से इवन करके उसको बेलना है। और बेलते वक्त ये ध्यान में रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। एक बार पूरी तरह से बेलने के बाद बचा हुआ आटा फिर इसी रोटी के ऊपर फिर से लगा लेंगे और अच्छी तरीके से सब जगह पे फैला लेंगे और इसको एक साइड से फिर रोल करेंगे। रोल करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि वो भी बिल्कुल भी हल्के हाथ से हमको कर लेना है और जैसे जैसे इसको लंबा करेंगे वो और पतला बनते जाएगा। फिर और छोटे छोटे टुकड़े हमको नाइफ से करके लेना है और याद रखें, सेम टुकड़े होना चाहिए ताकि हमारी जो रेसिपी है उसके आकार सेम ही बनेंगे। अब क्या करना है, एक टुकड़ा लेके उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे, छोटी छोटी पूरियाँ जैसे बेलते हैं ना हम, उसी तरीके से। और जैसे मैंने आकार दिया है, आप इसको आकार भी दे सकते हो, नहीं तो सिंपल गोल भी रख सकते हो, लेकिन ये अच्छा दिखता है इसलिए मैंने अच्छे से इसको एक साइड में थोड़ा लंबा करके लिया था। पंखुड़ी के जैसा आकार मैंने दिया था। तो अब क्या करेंगे, तब तक थोड़ा सा तेल लेंगे कढ़ाई में और एकदम स्लो गैस पे इसको तल लेंगे। धीरे धीरे करके सब कुछ हम तल लेंगे और इसको स्लो गैस पे इसलिए तलना है कि अगर हाई फ्लेम रखेंगे ना तो ऊपर का पार्ट पूरा पकेगा और अंदर का वैसे ही कच्चा रह जाएगा, तो जो हमारी रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अभी देखिए धीरे धीरे करके लेयर्स भी छूटने लगे हैं और उसका कलर भी चेंज हो रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर तक हमको इसको तल लेना है।
और अच्छी तरीके से पूरा तलने के होने के बाद उसको सेपरेट निकालेंगे। और जो हमारी चाशनी बन करके तैयार हमने रखी थी ना, जो गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए, उसी में हम इसको डाल लेंगे तुरंत। अगर ये चाशनी ठंडी होंगी तो अंदर तक जो उसका चाशनी का जो प्रमाण है वो अंदर तक नहीं जाएगा और हमारी रेसिपी पूरी तरीके से मीठी नहीं बनेगी। इसलिए चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी ज़रूरी है। अब हम थोड़ी देर के बाद अलट पलट के इसको दूसरे प्लेट में रख देंगे। ज़्यादा देर तक उसको डुबो के नहीं रखना है, तब तक हम बाकी के भी रेसिपी को तल लेंगे और तुरंत चाशनी में डालेंगे। अब एक तरह से इस रेसिपी के ऊपर चाशनी का एक लेयर हो जाता है। जब ये रेसिपी ठंडी होती है ना, तो एक शाइन भी आता है और मीठी भी बन करके तैयार होती है। इलायची और केसर का स्वाद भी अच्छा लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के टुकड़ों से। आप काजू या बादाम को भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इतनी जूसी अंदर से ये रेसिपी बन करके तैयार होती है और ऊपर से क्रिस्पी, और इसको 15 दिन तक भी कुछ भी नहीं होता। तो इसको भगवान के भोग के लिए या मेहमान के लिए और घर पे भी हम इसको खा सकते हैं, कभी भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।